कि सपोर्ट का मतलब ये रहेगा, ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिनकी क्लास मिस हुई है कोशिश किया करें टाइम पे आया करें। भाई सपोर्ट का मतलब ये होता है कि सहारा देना। सहारा का मतलब ये है कि किसी भी चीज को गिरने से रोकना, सहारा देना। अभी जिस तरह अगर हम प्राइस चार्ट के ऊपर आते हैं, कोई भी एसेट हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, या हम जो है ना किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जब यही काम देखने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरह की एक लेवल निकालते हैं। अब जब ये लेवल हम निकाल लेते हैं, इसका कुछ खास क्राइटेरिया होता है जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जब हम वो निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी प्राइस यहाँ पे गिरेगी आके तो ये इसको सहारा देगा, और ये इसको सहारे का पूरा इसको सहारे का काम देगा, और ये क्या करेगा, इसको नीचे गिरने से रोकेगा। ठीक है जी, सपोर्ट का बेसिकली ये मतलब होता है। और हमने कल ये डिस्कस किया था कि जब ये टूट जाता है, जब ये टूट जाता है तो इसका मतलब ये है कि जब ये टूट गया तो ये क्या एरिया इनवैलिड हो गया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका मतलब ये रहेगा कि जब ये टूट जाता है तो ये फिर रेजिस्टेंस का काम देगा। ठीक है जी, हमारा टूल अगर हमें मिल जाए, जो कि मुझे ढूंढने पे भी नजर नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, मेरे ख्याल है मैंने इसमें रखा ही हुआ, ये रहा। अब अगर हमारे पास ये एरिया टूट जाए, इसका मतलब ये है, और उसके बाद ये दोबारा एरिया रिक्लेम ना हो, प्राइस दोबारा ऊपर ना जा पाए, तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो हमारा जो कल का टॉपिक था कि जब हमारे पास सपोर्ट टूट जाए तो वो क्या करेगी, और रेजिस्टेंस टूट जाए तो वो क्या करेगी। सपोर्ट टूट जाएगी तो वो रेजिस्टेंस का काम देगी, ठीक है जी, और रेजिस्टेंस टूट जाएगी तो वो सपोर्ट का काम देगी। सही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस के लिए एक बैरियर होता है। अगर तो कोई भी बैरियर प्राइस के नीचे है तो वो सपोर्ट होती है, और अगर कोई भी बैरियर प्राइस के ऊपर है तो वो उसका रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि दोनों प्राइस को अपनी मंजिल की तरफ जाने से रोकते हैं। जैसे कि इस केस में अगर ये प्राइस गिर रही थी, यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा काम हुआ कि यहां पर प्राइस ने बेसिकली सपोर्ट ले लिया। हमने थ्योरी पढ़ी थी डिमांड की। डिमांड बेसिकली जब जनरेट होती है, हमारे पास बाय ऑर्डर्स जब यहाँ पर लगते हैं, और यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये लगता है कि जी ये ऐसी जगह है जहां हमें खरीदना चाहिए। एंड माइंड यू, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो वाले नहीं जो मैं और आप हैं, बल्कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो वाले जो मार्केट मेकर्स एंड मार्केट शेकर्स होते हैं, जो बेसिकली ये ताकत पावर रखते हैं कि वो मार्केट के अंदर इतनी अमाउंट से पैसा डालें जिस अमाउंट से मार्केट का मोमेंटम डायरेक्शन चेंज हो जाए। आज मैं वो पढ़ रहा था एक एनालिसिस यूरो के अंदर, मैं सही तरह तो देख नहीं सका उसको, लेकिन बेसिकली मैं उसका जो आर्टिकल था वो देख रहा था एनालिसिस का। वो बता रहा था कि जी 1.7 बिलियन का एक ऑर्डर लगा है एक जगह पे यूरो यूएसडी के अंदर। अब 1 बिलियन डॉलर का जो ऑर्डर है, मेरे और आपके और क्लास में हम लोग जितने भी बैठे हुए हैं वो भी, और उनके आगे से रिश्तेदार भी, सारे मिला के भी इतने पैसे डाल लें तो शायद इतना बड़ा ऑर्डर ना लगा सके। तो ये वो लोग होते हैं जो मार्केट मेकर्स होते हैं, मार्केट चेकर्स होते हैं, और मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, और मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में चेंज करने की ताकत रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली मार्केट के अंदर इतना पैसा डाल के इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब क्या होता है जब हमारे पास बल्क में या बड़ा ऑर्डर आ जाता है इस किस्म का, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास अगर यहाँ आ गया, इसने क्या किया जी, इसने बेसिकली मार्केट को यहाँ से गिरने नहीं दिया, सपोर्ट दे दी, एंड मार्केट ने हमें एक अच्छा मूव दिया। ये हमारे पास सपोर्ट का काम हुआ। क्यों हुआ जी? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिमांड आ गई, मार्केट में एक लार्ज पार्टिसिपेंट एंटर हो गया, बड़ी मछली, वेल मछली, बैंक कह लें, हेज फंड्स कह लें, या आप उसको कुछ भी कह लें, नाम बहुत सारे फैंसी वाले, लेकिन आपने आपने एक देखे, नामों के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना। आपका ताल्लुक है हुजम के साथ। हुजम क्या कहता है? हुजम का मतलब है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है जी आपके पास बड़ा ऑर्डर लगा है। वॉल्यूम किस चीज का? पैसे का। किस चीज का वॉल्यूम? पैसे का वॉल्यूम। क्या हुआ जी यहाँ पर? ये हमारे पास यहाँ पर हुजम था किस चीज का? बाय साइड का, बड़े साइज में। अब कितने साइज में लगा है ये डाटा एक्सचेंज के पास है, हमें नहीं पता, और ये डाटा पब्लिक नहीं होता। सो
हमारा उस डाटा को देखने का मकसद भी नहीं है, हमारे पास फुटप्रिंट यहाँ छोड़ेगा, हम वो देखेंगे, हमने बेसिकली वही देखना, स्मार्ट मनी के टॉपिक में पढ़ेंगे वो। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या बनी, डिमांड बन गई, वो हमने निकाल ली। ये हमारे पास क्या आया, आप ये देखेंगे इसकी खूबसूरती वो ये बताती है आपको कि जब आपने एरिया मार कर दिया कि इतनी डिमांड थी यहाँ पर, इतना प्रेशर था कि मार्केट आई, यहाँ पर प्राइस आई, प्राइस ने जस्ट यहाँ टच किया। ये वही वाला काम हुआ जो बचपन में मैं और आप खेला करते थे, पकड़ पकड़ाई और रेस लगाते थे, चलो अभी खंबे को हाथ लगा के वापस आना है। तो आपके ख्याल में ये नहीं हुआ वो खंबे को हाथ लगा के वापस चला गया? इतना ही ठहरा ना, इससे ज्यादा तो नहीं ठहरा आपके सामने, उसने टच किया और वापस चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाई डिमांड थी, बेसिकली इस डिमांड ने इस सपोर्ट को क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन हमने एक बात डिस्कस की हुई है कि नॉट एवरी लेवल इज फॉर एवर। कुछ भी है, जितनी मर्जी हाई डिमांड है, एक दो तीन चार पाँच या 50 टेस्ट के बाद इवेंचुअली ये टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो याद रखें कि ये वो कॉमन एरिया है जो प्राइस को पहले सपोर्ट देते आया है। एग्जैक्टली यही वाला एरिया रहेगा जो प्राइस प्राइस को फिर यहाँ से रेजिस्टेंस के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक बात, एक ऐसा कॉमन एरिया होता है जो काम करता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ट्रेडर्स का, मार्केट मेकर का, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो वहीं पर एंटर होते हैं। जब वो वहां पर एंटर हो जाएं और वो कोई ऐसा एरिया आप जब उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप देखेंगे कि वो एरिया सपोर्ट के तौर पे भी काम करता है और रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करता है, क्योंकि वो उनकी निगाह में होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इन दो क्लासेस का एक ओवरव्यू था। मैं थोड़ी सी ड्राइंग बना के आपको दिखाऊंगा, चार्ट पे एग्जांपल ढूंढूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है जी। हम ड्रॉ करके इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो नहीं आए थे कल, और ये दिस इज द लास्ट टाइम मैं करने लगा, उसके बाद कोई क्लास में कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है जी। ये हमारे पास रहेगी सपोर्ट, क्योंकि यूजुअली हम लोग निकालते हैं सपोर्ट नीचे वाली साइड पे, ठीक है। और हम अभी देखते हैं कि जी प्राइस हमारे पास ट्रैवल करके यहाँ पर आती है इंशाल्लाह। कहाँ गया जी हमारा टूल, मुझे ये बहुत घूमता है, मुझे इसको शुरू में कर लेना चाहिए, कहाँ गया, ये रहा, शुरू में कर लेते हैं, ये नहीं, ठीक है जी। ये हमारे पास सपोर्ट रहेगी, क्यों सपोर्ट रहेगी, क्योंकि हमने इसके बाद एक अच्छा मूव देखने को हमें मिला है, ठीक है। इस अच्छे मूव के ऊपर हमने ये डिसाइड किया, चूंकि मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छा, यार किसको चाहिए रिकॉर्डिंग, कौन कर रहा है ये? नॉट अलाउड भाई, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, सॉरी। अब इसने बेसिकली क्या किया कि यहाँ से हमें अच्छी एक मूव देखने को मिली। इन द बैक ऑफ आवर हेड हमें समझ में आ गया, इसने हमारा क्राइटेरिया पूरा किया। क्राइटेरिया क्या था कि जब भी कोई लेवल से कि प्राइस फौरन से जगह छोड़ दे, हमें रैपिड मूव मिले, इम्पल्स मूव मिले, बड़ी बड़ी कैंडल्स बने, तो हमें समझ जाना चाहिए वहां पर देर इज अ हाई डिमांड एंड देर इज अ लार्ज पार्टिसिपेंट एंटर्ड ऑन दैट एरिया, स्पेसिफिक एरिया। और हम क्या करेंगे, उसको मार्क कर लेंगे, मार्किंग की टेक्निक आपको बताई हुई है, ठीक है। अब हमने इस मूव के बाद मार्क कर लिया ये, ठीक है जी, मार्क कर लिया है ना अभी। अब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जब भी मार्केट ने यहाँ पर आना है, वी लाइकली टू हैव आ रिएक्शन, ठीक है। इट कैन बी एज गुड एज दिस और इट कैन नॉट बी एज गुड एज दिस। हो सकता है कि ये ऐसा आपको रिएक्शन ना देखने को मिले, ठीक है जी। हो सकता है कि ये आपको मूव कुछ हल्का फुल्का देखने को मिले और कभी ना भी देखने को मिले। अच्छा, ये तो हमारे पास बनेगा सपोर्ट पॉइंट, ठीक है जी। और ये बहुत बड़ा हो गया यार। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह है, सॉरी जी, ये कुछ हमारे पास, एक सेकेंड होल्ड करें जी, मैं आता हूँ। सॉरी जी। तो ये जी हमारे पास हमने सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया। यार ये पता नहीं आता, कर ले, मेरा ले लो।
अच्छा जी, बेस्ड ऑन दिस लेवल हमने इसको मार्क कर दिया एंड वी आर गेटिंग सम सपोर्ट एंड वी आर एंटिसिपेटिंग कि जी मार्केट जब भी यहाँ पर आएगी हमें कुछ ना कुछ बाउंस बैक देगी। बाउंस बैक उसने दिया, श्योर इनफ इसने हमें दिया भी, ठीक है जी। अब बढ़ेंगे अगली अगली बात की तरफ, जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था। ये तो हमारे पास पहला टॉपिक था जी, सपोर्ट क्या करती है, बनती कैसे है, कैसे बिहेव करती है और कैसे मार्क करनी होती है। तो अब जब ये इसने इवेंचुअली टूटना भी तो है ना, अब जब ये टूटेगा तब क्या करें जी, टूट गया जी, हमारे पास लेवल ब्रेक हो गया, नाउ व्हाट। अब जब ये दोबारा से इधर आता है और एरिया को रिक्लेम कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक फेक आउट ब्रेक था। मतलब ये फेक आउट था, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था। एक हमारे पास ये सिनेरियो बनता है जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया, ठीक है जी। और एक हमारे पास सिनेरियो बनेगा कि जब ये टूटे, वापस आके टेस्ट करें, बेशक अगली कैंडल में या कुछ कैंडल्स के बाद, और उसके बाद कंटिन्यू करें अपना जो ब्रेकआउट है, यानी अपना जो ट्रेंड है फिलहाल ये देखें। और उसके बाद जब भी कभी वो इस एरिया में आएगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस वहां से रिजेक्ट होगी। अब प्राइस इस लेवल से ऊपर ट्रेड हो रही थी तो ये हमारे पास सपोर्ट थी, लेकिन जब प्राइस ब्रेक होने के बाद इस लेवल के नीचे ट्रेड हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये ही एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। एंड श्योर इनफ, जस्ट लाइक दैट, जैसे कि ये हमारे पास सपोर्ट ब्रेक होकर रेजिस्टेंस बन गई और ये हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे अभी एक एरिया काम कर रहा है, कुछ टाइम तक ये ट्रेड करेगा, यहाँ पर प्राइस नीचे ट्रेड करेगी, लेकिन इवेंचुअली प्राइस इसको भी तोड़ देगी। तो यू विल हैव टू फाइंड न्यू लेवल्स। यहाँ निकलता है यहाँ निकालें, यहाँ निकलता है यहाँ निकालें, यहाँ निकलता है यहाँ निकालें। लेकिन इसके अंदर जो क्रूशियल एलिमेंट हमने देखना था, जो हमने बेसिकली, जो हमारा पॉइंट ऑफ एक लर्निंग है इसके अंदर, वो हमारे पास ये है। ये हमारे पास ब्रेकआउट, वो वाला पॉइंट जिस जगह से मार्केट ने इस लेवल को फ्लिप कर दिया। सपोर्ट था तो रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है जी। रेजिस्टेंस थी तो हमारे पास वो सपोर्ट बन गई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्लिपिंग एरिया होगा, एक ऐसा एरिया होगा जब हमारे पास ये की लेवल जो है, जो हमने लाइन ड्रॉ की है, जो हमने लकीर मारी है, वो हमारे पास फ्लिप हो गई। ये हमारे पास की है। और इसके अंदर जो लर्निंग पॉइंट है वो ये कि जब हमारे पास ये ब्रेक हो जाएगा, इसको कहेंगे ब्रेकआउट, और जब वो टेस्ट करेगा दोबारा उसको, उसको हम बोलेंगे रीटेस्ट। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपने प्रो क्लासेस के अंदर अभी आगे देखना है। चला वो आप आगे जाके देखेंगे। तो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और ये जब काम हो रहा होता है, इसके अंदर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट शामिल होता है। इस बात को अपने ज़हन में बिठा लें। ये हमारे पास दो क्लासेस का ओवरव्यू हो गया है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। चलें जी, बढ़ते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ। जो था जी हमारे पास ट्रेंड लाइन, बेसिकली वो क्या होती है, उसका इस्तेमाल क्या है, और हमारे पास ट्रेंड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, ठीक है जी। तो ट्रेंड लाइन आपने बचपन में स्कूलों में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, उसमें किताब के अंदर, ट्रेंड लाइन दैट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड हैज़ एन एंडिंग पॉइंट। कहीं ना कहीं आप सबने ये पढ़ा होगा स्कूलों में, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास ट्रेंड लाइन होती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेंड लाइन को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने में हेल्प करता है। ये तो ट्रेंड लाइन भी हेल्प करती है, लेकिन फिर ये काम तो ये भी कर सकती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो दोनों साइड पे इन्फिनिटी होती है। फिर तो ट्रेंड लाइन का क्या मकसद हुआ? ये जो ये लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल, बेसिकली ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है हॉरिजॉन्टली, जबकि ट्रेंड लाइन आपके पास हर एंगल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की ताकत रखती है, ठीक है जी। आगे जाके हम उसको देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे होता है ट्रेंड लाइन का बेसिस।
तो ट्रेंड लाइन दैट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड हैज़ एन एंडिंग पॉइंट, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन रहेगी। इसका इस्तेमाल अभी हम देखते हैं, ठीक है जी। इसके इस्तेमाल देखते हैं, उससे पहले जो इसका लेग टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ ट्रेंड, और ट्रेंड्स को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। हमारे पास मार्केट में देखें जी, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, या तो आप सुनेंगे जी कीमत ऊपर जा रही है, या तो आप सुनेंगे जी कीमत नीचे आ रही है। ऐसी बात है, कोई डिफरेंट बात तो है नहीं। या आप सुनेंगे जी कीमत जो है ना वो बस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही जगह पे। पेट्रोल देख लें, कभी प्राइस बढ़ती है, कभी प्राइस नीचे आती है। गोल्ड देख लें, आप अपनी सब्जियां दालें देख लें, ऐसे ही होता है। फिलहाल तो महंगी जा रही हैं, तो सस्ती तो कोई भी नहीं होती है। गर्ज ये है कि जो भी आपका जो आपकी जो आगे पीछे सराउंडिंग में आइटम्स हैं, आप अगर उनकी कीमत को देखेंगे, कभी वो ऊपर जाती है, कभी वो नीचे आती है। सो इज़ द केस विद जो है ना वो हम जब हम आते हैं अपने पास चार्ट के ऊपर, तो हम देखते हैं प्राइसेस को। प्राइस चार्ट कभी हमें बता रहा होता है कि प्राइस ऊपर जा रही है। ये कैसे पता लगता है? ये ऐसे पता लगता है कि हमें रेड कैंडल्स के साथ, बेशक वो रेड कैंडल्स बन रही हैं, प्राइसेस को नीचे लेकर आ रही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जो ओवरऑल इसकी प्रोग्रेस है वो हमारे पास ऊपर ही है, ठीक है ना। ये देखने से आपको अंदाज़ा तो हो गया है। आप इन रेड कैंडल्स को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप इसको इग्नोर कर दें, लेकिन आपको जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पसेस अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप इसको इग्नोर कर दें और देखें, तो आपको दिखेगा कि हमारे पास ओवरऑल जो ग्रोथ है वो ऊपर ऊपर वाली साइड से है। अब क्या है जी, क्या नज़र आया हमें? ये प्राइसेस हमारे पास ऊपर बढ़ रही हैं। एक असूल याद रखिएगा, जो तो थोड़े पुराने हैं उनको तो ये बात पता है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए कभी भी कोई भी चीज़ आपको स्ट्रेट ऊपर जाती हुई ऐसे नहीं दिखेगी, ठीक है। दिस इज अननेचुरल ऑर्डर, ठीक है जी। जो कभी भी कोई चीज़ ऐसे ऊपर जाती हुई दिखेगी वो ऐसे ही नीचे आएगी, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे कुछ अभी नजर आया तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। अनहेल्दी अननेचुरल ऑर्डर, कोई भी एसेट है जिसको आप ट्रेड करेंगे, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, या आपकी जो टैरिफ मार्केट है, टैरिफ के पेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, कुछ भी है, दी नेचुरल ऑर्डर इज मूव अप, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट या पुल बैक, फिर इसके बाद लेग अप, इम्पल्स मूव, फिर इसके बाद हमें कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, फिर मूव अप, ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट, एंड दिस इज दी नेचुरल ऑर्डर। सिमिलरली बाय द वे ये हमारे पास अप ट्रेंड है, ठीक है जी। इसी तरह कोई भी चीज़ अगर नीचे जा रही है ना, तो वो कट्ठी ऐसे नीचे नहीं आएगी, ठीक है जी। नीचे आएगी, ठीक है जी, थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा, फिर नीचे, फिर पुल बैक, फिर नीचे, फिर पुल बैक। दिस इज दी नेचुरल ऑर्डर एंड दिस इज कॉल्ड दी डाउन ट्रेंड, ठीक है। तीसरा ट्रेंड हमारे पास रहेगा, साथ ही हम इसको जो है ना वो डिस्कस भी कर लेते हैं। तीसरा ट्रेंड हमारे पास रहेगा साइड वेज, जिसमें मार्केट में कोई हमारे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। ये मैंने खैर बहुत ज्योमेट्रिकल किस्म का बना दिया, इतना आइडियल होता नहीं है। बीच में जो है ना वो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन ड्राइंग पर्पसेस के लिए और सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया। इतना इतना एस्थेटिक किस्म का होता नहीं है ये। बहरहाल अभी हम उसको देख भी लेंगे रेंज, ठीक है जी। ये हमारे पास रहेगा अप ट्रेंड, ये रहेगा हमारे पास डाउन ट्रेंड। दिखने से भी नज़र आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। ये रहेगा हमारे पास साइड वेज। साइड वेज के अंदर अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे भी किसी ने नहीं बताई थी, मज़े की बात है, ठीक है। अब हम कहते हैं जी साइड वेज है, साइड वेज में हमारे पास जो है ना चूँकि ट्रेंड कुछ क्लियर नहीं है, तो चूँकि ये साइड वेज है, लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस ने मूव तो करना है ना, बेशक एक रेंज में करें। तो अब क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड तो फिर भी है ना, लेकिन इसका अगर आप कहें जी मैक्रो ट्रेंड नहीं है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन मार्केट में ट्रेंड रहता है हर सूरत में, बेशक वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो या लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो। दिस वी कैन कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड,
This we can call a long term trend, but this we can call a short term trend. And you will only find that short term trend between the sideways market. बिलीव मी, अगर आप लोग इसको मास्टर कर लेते हैं, दैट इज़ योर फ्री मनी हेयर. कोई अभी मेरे पास एग्जांपल आती है, मैं आपको दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह. जिस बंदे को आम तौर पे आवाम भागती है हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिले, क्यों? क्योंकि उनको पता होता है अप ट्रेंड मार्केट है, हमें कोई ना आस पास सपोर्ट मिल जाए कि हम वहाँ से बाय करेंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी, हमें प्रॉफिट हो जाएगा. सबको पता होता है यार डाउन साइड मार्केट है, यहाँ से शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, कोई रेजिस्टेंस मिलेगी, मार्केट नहीं चला जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा. इससे हर बंदा घबरा रहा होता है, क्योंकि ये तो मैंने बना तो बहुत आइडियल दिया है, ये नॉर्मली चॉपी होता है. थोड़ा सा ऊपर रेंज करेगा, फिर नीचे आएगा, रेंज करेगा, फिर ऊपर नीचे इस तरह करेगा. अभी हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे अच्छों को सीने चूते हैं. बट जिस बंदे को साइडवेज मार्केट की समझ में आ जाए और उसको उसमें ट्रेड करना आ जाए, दिस इज बिलीव मी फ्री मनी एट योर हैंड्स. अभी हम कोई एग्जांपल ढूंढते हैं इसकी, अगर मिलती है तो ठीक है. चार्ट की तरफ जब आएंगे, साइडवेज देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं मिटाऊँ क्यों रहा हूँ यार, थोड़ा लगे रहते हैं. ठीक है. अच्छा, तो अब हम देखें, अभी हमने ट्रेंड डिस्कस किए, तो ये क्या था हमारे पास, अप ट्रेंड है. ये क्या है हमारे पास, डाउन ट्रेंड है. ये क्या बनेगा, अप ट्रेंड है. बेशक ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है. अब हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या होता है, लें जी डाटा को अपने पास आप जूम, इसको क्या कहते हैं जी, जूम इन कहते हैं, जूम आउट कहते हैं. ये हमारे पास जूम आउट. अगर हम जूम आउट करे जाएं, ठीक है जी, जूम आउट का मतलब है ऐसे अपने पास इसको कैंडल्स को करीब करे जाए, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ठीक है जी, क्या दिख रहा है ये. अगर हम इसको 24 आवर्स पे भी करते हैं, यानी डेली के चार्ट के ऊपर अगर हम लेके चलें, तो आप ये देखेंगे डाउन ट्रेंड चल रहा है. कहाँ तक चल रहा है, ये देखें, तकरीबन ये 85 दिनों तक, इसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड. लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारे पास 85 दिनों तक ये हमारे पास नीचे ही आया. बीच बीच में इसने कोशिश की है ग्रीन कैंडल बनाने की, सर ऊपर करने की कोशिश की है इसने, और यहाँ पे थोड़ा सा गर्दन भी निकल आई थी बाहर. लेकिन क्या हुआ, इवेंचुअली हमारे पास वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ. ठीक है. फिर ये रही हमारे पास साइडवेज मार्केट. ठीक है जी, ये कितने दिन चली ये भी देख लेते हैं. अब साइडवेज मार्केट थी, साइडवेज मार्केट चली तकरीबन हमारे पास एक महीना, 32 डेज. ठीक है, मैं डेली के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ. तो 32 डेज ही हमारे पास चली. उसके बाद हमारे पास फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ. शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म. ठीक है जी. लेकिन अगर हम देखें तो इट कैन बी अ साइडवेज मार्केट ऑन अ लार्जर स्केल. यहाँ देखें, ये देखें. अब आप कह सकते हैं कि ये है तो ये भी साइडवेज ही है, लेकिन थोड़ा बड़ा साइडवेज है. अब ट्रेंड तो इसके अंदर भी है ना, है कि नहीं है, आ गए ना बीच में. यहाँ पर लोग घबराते हैं कि ट्रेड क्या करें, कैसे करें. ठीक है. तो दैट्स नॉट द टॉपिक टुडे. हम जो है ना ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहा हूँ हमारे पास जो है ना वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है. शॉर्ट टर्म ट्रेंड विल बी, आप इसको कह सकते हैं कि जी जो हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आता है, जैसे कि हम 15 मिनट में देख लें, या हम जो है ना वो उसको 30 मिनट पे देख लें. छोटे टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो ट्रेंड आएगा वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहेगा. ठीक है जी. जिस तरह का अब ये हमारे पास रहा, तो कितना चला हम उसको काउंट कर लेते हैं. टॉप से लेके बॉटम तक ये हमारे पास रहा जी 2 दिन. ठीक है जी. शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहा. बेशक हमारे पास ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम था. इससे छोटे छोटे ट्रेंड भी होते हैं, जैसे कि आप ये देख लें, छोटा मूव कैच करते हैं, ये लें, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड है. एग्जैक्टली यहाँ तक लेते हैं इसको. आप देखेंगे ये लेस देन अ डे रहा. अगर आप इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करें, तो हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली हमारे पास लेस देन अ डे रहा, तकरीबन 13 आवर्स, लेस देन 13 आवर्स, एक्चुअली 12 आवर्स. तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड था. अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो शायद इससे भी कम था. ये समझने की हमने कोशिश करनी है. ये हमारे पास क्या जी, हमारे पास 8 घंटे चला, शॉर्ट टर्म ट्रेंड था. ये देखें, ये हमारे पास उससे भी कम चला, 5 घंटे चला, ये भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड था. अब आप देखें 30 मिनट्स के अंदर
अब ये मैक्सिमम क्या होगा, 4 घंटे की एक कैंडल होगी और उसके बाद अगली कैंडल होगी, उसमें क्या हुआ, उसमें ये नीचे ही आया। अगर हम इसको मार कर दें एरिया को और हम कोशिश करें कि इस रेंज को मार करते हैं और हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में आते हैं और 5 मिनट का प्राइस एक्शन देखते हैं। ट्रेंड की बात कर रहा हूँ जी, हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो ट्रेंड के ऊपर है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट के अंदर इसकी पिक्चर थोड़ी सी कुछ और है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ट्रेंड वो 5 मिनट के अंदर भी डाउन ही रहा। तो दिस इज वी कॉल इट शॉर्ट टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड एक्चुअली। ठीक है जी, तो अब ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करनी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो सबसे पहला काम तो आप ये देखेंगे ट्रेंड हमारे पास शुरू कहाँ से हो रहा है। ठीक है जी, शुरू कैसे होता है, शुरू ऐसे होता है कि पहली निशानी आपको बताता हूँ, ये हमारे पास आया डाउन ट्रेंड। ठीक है जी, डाउन ट्रेंड ने इसके बाद नया लो लगाने से इनकार कर दिया। यहाँ क्या बनी हमारे पास, बनी सपोर्ट, सपोर्ट बनी, हमने मार्क कर ली, मार्क कर ली। यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ, वेल एंड गुड। लिक्विडिटी स्वीप जब हो जाए तो इसका मतलब है इट्स अ साइन कि यहाँ पर स्वीप हो गया है, नाउ इट विल, क्योंकि इसने नीचे से जो ऑर्डर लेने थे वो ले लिए हुए हैं। अब जब उसने ऑर्डर ले लिए हुए हैं तो नाउ इट कैन कंटिन्यू अप। ये भाई इसको ये क्या, डबल बॉटम भी बना। जी जी आपको जी उस तरफ भी लेकर आते हैं जो पैटर्न वाले भाई हैं। कौन बोला जी ये, मैं जो पैर। हाँ जुबैर भाई, जी जी बिल्कुल। देखें जी अब हम आते हैं जी पैटर्न की तरफ। अब देखें जी, हमने क्या किया जी, हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड ने क्या किया, फर्दर जो है ना ड्रॉप होने से रुक गया, सपोर्ट मिली, प्राइस ने दोबारा विजिट किया, नहीं गिरा, स्वीप कर लिया और ऊपर निकल गया। ठीक है जी, यहाँ से हमें समझ में आया कि हमारा ट्रेंड, अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, हमारा अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट, अब हमने देखना है कि वो अप ट्रेंड हमारा कंटिन्यू चलेगा, चलता रहेगा, उसकी क्या निशानी है वो हम डिस्कस करते हैं। जुबैर साहब, जो हमारे पास जब भी बॉटम बनेगा ना ऐसे, जो इसको आप कहते हैं डबल बॉटम आप कह रहे हैं, इसके दो नाम है जी। इसका पहला नाम है जी डबल बॉटम, दूसरा नाम है जी इक्वल लोज। ठीक है जी, जी ठीक। डबल बॉटम, मार्केट में जो डबल बॉटम चल रहा है उसकी टांगें थोड़ी सी खुली हुई हैं। माजरत के साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरी कल भी सबसे बात हो रही थी, तो वो उसको जो है ना उन्होंने ड्राइंग बनाई थी डबल बॉटम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इनको बताया था, मैंने कहा कि ये डबल बॉटम नहीं होता, डबल बॉटम मार्केट में जो डबल बॉटम चलता है ना जी वो कुछ इस तरह का चलता है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ना पोलियो हुआ है, इसकी टांगें आपस में मिल नहीं रही है। अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जेनेटिक अपनी ड्राइंग को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। डबल बॉटम इसको नहीं कहते हैं, पर आप इसको ये कह सकते हैं कि जी इसने सपोर्ट ले ली है। जो डबल बॉटम होता है बेसिकली वो हमेशा आपको किसी भी ट्रेंड के एंड में मिलेगा, डाउन ट्रेंड के एंड में मिलेगा। मुझे याद कराइएगा जब हम जो है ना वो दूसरा ट्रेंड देखेंगे तो वो फिर आपको मैंने एक निशानी भी बताई है, मैं भूलना चाहूँगा। जब आपको, बल्कि बाय द वे इसको ना हम लेक्चर में, इसमें क्लास में ऑफिशियली ऐड भी कर लेते हैं, ये भी अपने ना ज़हन में रखिएगा। ये 100% हर दफ़ा ऐसे नहीं होता, लेकिन जब आपको ये मिल जाए, नज़र आ जाए, तो आप समझ जाए कि यार ये हमारे पास अच्छी कंफर्मेशन हो सकती है। ठीक है, समटाइम्स मार्केट क्या करती है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं यार, चीज़ें इतनी सारी होती है ना फिर कवर नहीं होती है। समटाइम्स मार्केट क्या करती है कि मार्केट आती है आपके एरिया पे और ऐसे करके निकल जाती है, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, सपोर्ट निकाली हुई थी, मार्केट आई, मार्केट ने उसको हाथ लगाया, वापस चली गई। इस केस में जो मैं अभी बात बताने लगा हूँ कि आप मार्केट के आके सेकंड टैप का वेट करें, इस केस में वो हमारे पास अनअवेलेबल हो जाता है, आपसे फिर वो मूव मिस हो जाता है। कभी कभार ऐसे होता है, लेकिन आप देखेंगे मोस्टली मार्केट ऐसे करती है। जब मार्केट आपके पास किसी स्पेसिफिक एरिया पे आए, अब अगर हम इस केस की बात करते हैं, हमारे पास ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, पीछे से डाउन ट्रेंड आया ऐसे करके, ठीक है जी, इसने ऐसे करके मूव दिया,
फिर इसने एक मूव ऐसे दिया और उसके बाद दोबारा मार्केट वापस नीचे आई है। जब मार्केट दोबारा नीचे आती है इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड के एंड में हमारे पास इक्वल लोज बनने का मतलब ये होता है कि मार्केट ने नया लो नहीं लगाया, सपोर्ट पकड़ ली। जब सपोर्ट पकड़ ली इट इज़ एन इंडिकेशन कि मार्केट में हैव अ रिवर्सल और द डाउन ट्रेंड इज गोइंग टू हैव एन एंड। बेशक ये शॉर्ट टर्म एंड होगा, बेशक मार्केट इसको दोबारा जाके आगे तोड़ सकती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर रही है। आपके पास मिनी ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मैक्रो ट्रेंड हो सकता है आपका कंटिन्यू हो, थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है, एरिया ब्रेक कर सकती है। ऐसा होता है, ऐसा होगा भी। लेकिन चूंकि हम लोग अपने मिनी लेवल के ऊपर और बिल्कुल माइक्रो लेवल के ऊपर जो है ना वो बेसिकली काम करते हैं, स्कैल्प करते हैं, तो हमारे पास जितना मूव मिलेगा हमारे लिए सफिशिएंट होगा माइक्रो लेवल पे। अच्छा, ये हमारा इक्वल लॉस बन गया। आपके लिए आपने अपना असला तैयार कर लेना है और आपने इस बात को समझ जाना है कि भाई हमारे पास इक्वल लॉस लग गए हैं, इट कैन बी अ ट्रेंड रिवर्सल। फिर आपने अगली निशानी क्या देखनी, अगली निशानी देखनी है कि आपके पास ये वाला जो हाई है, प्रीवियस हाई, इस बात को याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीवियस हाई है, ये ब्रेक होता हो। जब ये ब्रेक हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब जो है ना वो ड्राइवर 90 स्पीड 190 और ऊपर ही जाएगा, नहीं। जब ये आपको देखने को मिले ब्रेक हो गया, मार्केट फिर नीचे आएगी ऐसे, बट दिस टाइम मोस्ट लाइकली दोबारा इस एरिया को टच ना करे, बल्कि अपने इस मूव का 50%, 60% या 78% ले और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, इस केस में मैं आपको यहाँ पे समझा के दिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड आया हमारे पास। अच्छा, ये देखें जी, इसके बाद क्या हुआ, ये देखें जी, ये हमारे पास प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, इस कैंडल ने कर दिया। अब ये जा रहा था ऊपर, जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, ये वापस आया नीचे। इस इम्पल्स मूव का कितना परसेंट नीचे आया, ये कितने परसेंट नीचे आया, 78% नीचे आया। लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ, इसके बाद देखें हमने क्या देखा, इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। ये है ना जी, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं वापस अपने बेसिक्स की तरफ। डाउन ट्रेंड ने नया लो नहीं लगाया, इक्वल लो लगा दिया, सपोर्ट ले ली, सपोर्ट लेने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ये वो पॉइंट होगा जहां से आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। जब भी नीचे आएगी तो पिछले लो से ऊपर ही रहेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और प्रीवियस लो से ऊपर ही रहेगी, और इसी तरह मार्केट बिहेव करती जाएगी। तो इस तरीके से आपने अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ये हमारे पास अब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया हुआ है। इसका एक और तरीका भी हम देखते होते हैं समटाइम्स, क्योंकि वो इतना पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन वो लोग बेसिकली फिर उसी में गुम हो जाते हैं ना, तो इस वजह से मैं फिर अब नहीं बताता होता हूँ। आपने 2 पॉइंट्स पकड़ने हैं ऐसे ट्रेंड लाइन लेके, ठीक है। वो पकड़ने के बाद आपने उसको कर देना है एक्सटेंड। जब तक मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड हो रही है, हमने क्या डिस्कस किया था कि सपोर्ट के किसी भी लेवल से ऊपर जब आप कोई एरिया मार्क करते हैं और प्राइस अगर उसके ऊपर है तो इसका मतलब है कि वो आपकी सपोर्ट है। तो ट्रेंड लाइन क्या करती है, आपको ट्रेंड लाइन ट्रेंड की सपोर्ट दे रही होती है। अभी हम दूसरी एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे, ये बहुत अच्छा काम करती है, देखते भी हैं अभी। ठीक है, जब तक ये ऊपर रहा हमने ये देखा, एक्सपीरियंस भी किया कि ये हमने एक्सपीरियंस भी किया कि ये क्या हुआ, बेसिकली आपका ट्रेंड चलता गया ना भाई, ऊपर ही रहा ना। लेकिन जब इसने वो ट्रेंड ब्रेक किया तो क्या मिला हमें, ये रेजिस्टेंस भी बन गया साथ, पहले सपोर्ट, क्या बन गया जी, रेजिस्टेंस, उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। जी रेजिस्टेंस बन गया ना जी। अब देखें ना, अब मेरी बात सुने, यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस टॉपिक का एक एक्शन प्ले होता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर रीटेस्ट, मार्केट गिर गई। फिर उसके बाद मार्केट ने दोबारा उसको टेस्ट किया, रेजिस्टेंस को। क्या ख्याल है, व्हाट वंस वाज अ सपोर्ट बिकेम अ रेजिस्टेंस। तो भाइयों
ये तो ट्रेंड लाइन में भी होता है ना, ऐसे करके, ऐसे तो करके देख लिया था हमने, इस तरह तो करके देख लिया ना हमने, लेकिन ये तो आपके ट्रेंड के अंदर भी होता है ऐसे। ट्रेंड लाइन इसी तरह आपको आपके ट्रेंड्स के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम देती है। बेसिकली ट्रेंड लाइन का ये इस्तेमाल होता है, प्लस हम उसको साथ ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे पास मेजर आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जब ऐसे करके ऊपर आएगी और पिछले लो से ऊपर हाई बनाएगी, अपना लो बनाएगी, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है, और फिर दोबारा ऊपर जाएगी और प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाएगी, तो इसका मतलब है हमारे पास ये ट्रेंड भी कंटिन्यू हो रहा है। फिर आई, प्रीवियस लो से ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर गई, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाया, फिर नीचे आई, प्रीवियस लो से नीचे लो बनाया, फिर ऊपर गई, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाया, और उसके बाद जैसे यहाँ पर नया लो ना बना सकी, यहाँ पर भी नया हाई ना बना सकी, तो हमें समझ में ये आया कि ना सिर्फ ये हमारे पास डबल बॉटम, जिसको हम डबल बॉटम या इक्वल लोस कहते हैं, वो ट्रेंड के रिवर्सल की निशानी है डाउन साइड पे। सिमिलरली इसी तरह जब हमने देखना है ऊपर भी ऐसे ही कुछ मार्केट बिहेव कर रही है, तो आप लोग समझ जाइएगा अपने विजिलेंट माइंड से कि भाइयों यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ कम हो गई है, स्ट्रेंथ वीक हो गई है हमारे पास। जिस मोमेंटम से, जिस शौक से मार्केट जिस स्पीड से ऊपर आ रही थी, उस स्पीड से नया हाई नहीं लगा सकी। जब उसने नया हाई नहीं लगाया, इसका मतलब अल्टीमेटली मार्केट ने नीचे जाना ही था, जो कि इसने किया। ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर हम इस पे गौर करके सब्र करके मार्केट को उसका काम करने दें और फिर राइट टाइम के ऊपर डिसीजन लेके एंट्री डालें, आप पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हम चार्ट पे बैठते हैं, बैठते साथ ही हम कहते हैं ट्रेड दसो लानी किधर है, ठीक है ना, और उसमें हम लगा लोगों के जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं मार्केट को दे के फारग होकर उठ के आते हैं, ऐसे कहते हैं कम ही पैदा है यार, बंदा ही ठीक नहीं है, जिन्हें पढ़ाया सी तो मार्केट भी ठीक नहीं। तो हम लोग ये नहीं देख रहे होते कि मार्केट जब अपना काम कर रही है उसको करने दें, आप एविडेंस ढूंढें और उसके बाद आप ट्रेड लें। ये देखें ना, आंखें बंद करके पैसे मिलते हैं यहाँ पर, थोड़े से वेट की बात है। तो जब अब दूसरी बात ये थी कि ट्रेंड के एंड में जब आपको इक्वल हाई मिलेगा, अप ट्रेंड के एंड में आपको इक्वल हाई मिलेगा, इसका मतलब है आपका अप ट्रेंड वीक हो गया है। ठीक है जी, आपका अप ट्रेंड वीक हो गया है, तो क्या हुआ, हमारे पास ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब ये सारी चीजें मैंने आपको एक साथ, ये हमारे पास इक्वल लो, हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल की निशानी, इक्वल हाई हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल की निशानी, और ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल, बेसिकली ट्रेंड लाइन किसी भी ट्रेंड के अंदर उसकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। ये थी हमारे पास एक एग्जांपल, ठीक है ना जी। और इसकी मैं लेने लगा हूँ एक पिक्चर, अपने पास आपको मिल जाएगी। एज़ यूजुअल आप लोगों ने बिल्कुल एज़ यूजुअल काम नहीं करना, आप लोगों ने कसम खाई हुई है काम नहीं करेंगे। भजन इस दफ़ा तो मुझे अगर प्रैक्टिस नहीं आई तो अगला लेक्चर कोई नहीं, क्लास वल्ली वल्ली। प्रो वाले सर ने तो क्लासेस अपनी पोस्टपोन कर दी हैं, वो कहते हैं जी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, मैं देता ही नहीं, मैं पागलों की तरह खुद ही लगा रहता हूँ। फिर वो तो अगले हफ्ते क्लास कराएंगे आपको, मेरा ख्याल है मुझे भी ऐसे कर लेना चाहिए। अच्छा तो ये रहेगा जी, ये हमारे पास जी पिक्चर, सॉरी यार ये मैंने गलती से वो हटा दिया। अच्छा जी तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी ट्रेंड लाइन की। अभी हम देखते हैं ट्रेंड लाइन की दूसरी एग्जांपल, ठीक है जी, काम कैसे करती है। अभी हमारे पास डाउन ट्रेंड आया, हम दो टच पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें सबसे सही लगते हैं। ठीक है जी, एक ये टच पॉइंट है असूलन, एक ये टच पॉइंट बनता ये वाला है, लेकिन चूंकि बन गया हुआ है तो आप ये देखते हैं, इन दो टच पॉइंट्स को आपस में मिला लिया। ठीक है, अब हम इसको बढ़ा देंगे आगे की तरफ, और हम ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी ये जा रहा है वहाँ वहाँ पर ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की एक, हमारे पास इसका जो यूजेज है ना वो आ गया। अब हम इसको बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या आया, कितना खूबसूरत है, देखें आप। ये मैं कह रहा हूँ आपको कि एक तो इक्वल लो बनानी, मतलब नया लो बनानी, उसके बाद आप देखेंगे ये ब्रेक हुआ, अगली कैंडल में टेस्ट हुआ, फिर टेस्ट हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कहाँ गया। ये हमारे पास ब्रेकआउट
एंड रीटेस्ट सिनेरियो है। जब किसी बड़ी रेंज के बाद आपको इस तरह का ब्रेकआउट मिले, ये हमारे पास ब्रेकआउट था जी, अगली कैंडल में वापस हो गया, ये हमारे पास अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ, अगली कैंडल में टेस्ट भी हुआ। बेशक आपने यहाँ पर एंट्री डाली, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा हुआ तो उसका रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिला। ठीक है जी, ये हमारे पास रहेगी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। पहले आपने देखी ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये रहेगी हमारे पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। मेरा बीपी डाउन हो गया दोस्तों, कोई बोलता ही नहीं आगे से। सर सुन रहे हैं हम। चलो अच्छी बात है, सुन रहे हैं तो अल्लाह जना आपको सुनने की और समझने की और इसको अंडरस्टैंड करने की और प्रैक्टिस करने की तौफीक और हिम्मत दोनों दे। ठीक है जी, इसकी एक पिक्चर बना रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। एक और सवाल था मेरा। जी जी जल्दी करें सर, जल्दी करें। ये को नहीं लगा रेजिस्टेंस को, अगर ये लग जाता तब भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा सर? दोबारा क्वेश्चन करें, मैंने सुना नहीं आपको। तो जिस समय पीछे डब्ल्यू बना था ना सर कैंडलस्टिक के ऊपर, तो आपने कहा था अगर एक स्पॉट के ऊपर यानी अगर एक ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तो ये जहाँ पे मार्केट ने 85% आई थी सर, अगर ये 100% अपने स्पॉट के ऊपर आ जाती सर, तो जी, ये भी ट्रेंड की खिलाता सर? ये अगर तो लो ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब है ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर तो ये लो ब्रेक हो गया तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि वैसे भी देखें इसकी निशानी क्या है। अगर ये नीचे आया था इसका मतलब मोमेंटम इतना अच्छा नहीं है, तो फिर आप अवॉइड करेंगे। थोड़ी सी लॉजिक होती है, समझने की कोशिश किया करें। देखें, ये आपने बात की है ना, अगर इसकी आप बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ये वाला भी 78% पे आया, ये अगर नीचे आ जाए तो क्या हमारा ट्रेंड चलेगा? मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो 78% रिट्रेसमेंट का एरिया होता है, दैट इज़ द मोस्ट डीपेस्ट रिट्रेसमेंट एरिया इन एनी इम्पल्स मूव। अगर ये टूट जाए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में वो ट्रेंड ही नहीं है जो कि जिस ट्रेंड को कंटिन्यू होना चाहिए। पर्सनली मी, इफ़ यू आस्क मी, अगर तो ये मेरे पास एरिया ब्रेक होता है, यहाँ पे कहीं पे टिप ले लगाता है, मैं शायद ट्रेड ना करूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मोमेंटम जो है ना वो कैरी कर ही नहीं पा रहा है। अगर तो वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पा रहा है तभी तो नीचे आ रहा है ना, उसने कहीं ना कहीं तो रुकना है ना। इन दिस केस एक स्ट्रेटजी मैं इंशाल्लाह ताला आगे इंट्रोड्यूस करूँगा, लेकिन मैं उन स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए वो करूँगा जो मुझे काम दिखाएंगे करके, जो मुझे रिजल्ट्स दिखाएंगे, उनके लिए एक स्पेशल जो है ना वो OB प्लस फिर लेवल स्ट्रेटजी होगी, जो कि मैं उनको स्पेशली दूंगा। उन एक बच्चे को मैंने दी है, अभी तक जितने भी बैचेस मैंने कराए हैं एक बच्चे को दी है जो मुझे काम करके दिखाता है, मैं और किसी को नहीं दूंगा वो। ठीक है, वो बेसिकली आप लोगों के सामने लगी हुई है, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं बता रहा। मैं बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगी, फिलहाल अभी नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो जो बच्चा काम करके बताएगा, बच्चा तो नहीं, खैर आप लोग मेरे ही एज के होंगे और मेरे से बड़े भी होंगे बहुत सारे भाई, तो जो भाई मेरा करेगा काम तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको ये स्ट्रेटजी ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि जी अगर ये नीचे आ जाता है, मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि जी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता, फिर मैं इसको डाउन ट्रेंड, बेशक ये फिर बाद में ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए फिर मैं देखूंगा मैंने कहाँ पे इसको देखना ऑलरेडी। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी। इसी तरीके से आप लोग ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखें जी, हमारे पास ये वाला लो ब्रेक हुआ, ये लो बन गया, तो अब ये वाला लो प्रीवियस वाले लो से नीचे बना, तो हमें क्या समझ में आया भाई ये डाउन ट्रेंड है। अब इसने ऊपर हाई लगाया लेकिन प्रीवियस हाई से नीचे है, तो ये हमारे पास लोअर हाई है। अब इसने मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया, ये लो लगाया, अब ये वाला लो प्रीवियस लो से पीछे है, तो ये हमारे पास लोअर लो है। और ये हाई लगाया, ये प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो ये हमारे पास लोअर हाई है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेंड को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आप देखेंगे एक टाइम आएगा मार्केट में नया लो नहीं लगेगा। अब मैंने आपको जिक्र क्या किया था कि अगर हमारे पास
जो है ना माइक्रो लेवल के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल रहा है और मैक्रो लेवल पे हमारे पास ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या कोई सा भी ट्रेंड है, वो डोमिनेट कर देगा। उसकी एग्जांपल ये है हमारे पास। देखिए मैं पिक्चर आपको ये बता रहा हूँ। अब ये देखें, ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, उसके ऊपर बाय हो गया। हमारे पास पहला टेक प्रॉफिट ये है, दूसरा टेक प्रॉफिट ये है, तीसरा टेक प्रॉफिट ये है, चौथा टेक प्रॉफिट ये है। इसके बाद मार्केट थक गई। आप लोगों ने देख लिया कैंडलों की शक्लें भी ऐसी बन रही थी, मार्केट थक गई। मार्केट ने उसके बाद हमें मुंह दे के सबूत दे दिया कि यार मैं थक गई हूँ। ठीक है, तो क्या था, आप देखें अब फिर डाउन ट्रेंड था ना। अब ये वाला लो ब्रेक हुआ, नया लो बन गया। क्या हमारे पास ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ और नया लो नहीं बन गया? बन गया। ठीक है ना। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, बेसिकली वो यहाँ तक था, जो एक्चुअल डाउन ट्रेंड जिसका खत्म हुआ। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे, अब देखें, ये देखें, फिर अब ये लो ब्रेक हुआ तो मैं कहूँगा जी ये हमारे पास इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। और फिर यहाँ पे मेरा ख्याल है कहीं पर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो फिर हमारा ट्रेंड वाकई में चेंज हो गया। ठीक है, तो लेकिन आपको इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे जो डाटा आपको नज़र आ रहा है, आपने रहना है उसके ऊपर, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के ऊपर। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के ऊपर रहते हुए आपको तो लग रहा है कि ये कुछ कम है, लेकिन मैं गिनवा देता हूँ आपको। ठीक है जी, इफ़ यू आर एबल टू कैच दैट मूव ब्रेक, यहाँ से अगर आप इसको देखें, क्योंकि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट तो इधर हुआ है, मार्केट थोड़ी सी आई है नीचे लेकिन चलेगी, हम यहीं से अपनी एंट्री डालेंगे क्योंकि हम अपने साथ ऑनेस्ट हैं। तो भाइयों ये हमारे पास $17-18 का मूव है। मेरे लिए तो ये काफ़ी है। इस $18 के अंदर आप 18 भी बना सकते हैं, 28 भी बना सकते हैं, 38 भी बना सकते हैं, 48 भी बना सकते हैं और 148 भी बना सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन योर, आपका जिगरा, गुर्दा, रिस्क मैनेजमेंट, वॉलेट साइज और होल्डिंग कैपेसिटी और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, ये क्योंकि हमें चाहिए अपनी डायरेक्शन में कुछ डॉलर का मूव। वो अगर $4-5 का मूव मिल जाता है तो हमें उसको कैसे कैश इन कराना है, ये हमारी अपनी कैपेसिटी में। हमारी जॉब ये है कि हमने इस जो है ना माइक्रो लेवल के ऊपर कुछ मूव कैच करना है अपने मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में आज नहीं करवा रहा। अभी आप सिर्फ दो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और साथ में ट्रेंड लाइन के इस्तेमाल को मजबूत बनाएं। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये देखें जी, दो टच पॉइंट्स को कनेक्ट किया, हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले, 1 2 3, 3 दफ़ा मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और दो टच पॉइंट्स को कनेक्ट किया। इस केस में चूंकि ट्रेंड काफ़ी ऊपर था वो टच पॉइंट के साथ नहीं आया, लेकिन अगर आप लगा दें तो आपको फिर भी मिलेगा देखने को। मैं फिर लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखें, दो टच पॉइंट्स कनेक्ट कर लिए। अभी देखते हैं ये काम देते हैं जी, बिल्कुल देते हैं। यहाँ पर इसने काम दिया है। यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा तेज था, टच नहीं कर सका, लेकिन यहाँ पर टच हुआ और उसने हमें रिस्पेक्ट दिया है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या रह गया जी, मैं आप फटाफट ड्रॉ करके बता दूँ आप लोगों ने करना क्या है। उसके बाद हमारी क्लास में 1 मिनट रह गया है, इससे पहले पहले क्लास बंद हो जाए। आप लोगों ने अप ट्रेंड के लिए दो टच पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना है, चार्ट के ऊपर फाइंड करना है और ये देखना है कि नए से नया हाई बनता जाए। ठीक है, और जहाँ पर आपका इक्वल हाई बन जाए वहाँ पर आप लोगों ने समझ जाना है और चार्ट के ऊपर मेंशन भी करना है कि ये हमारे पास इक्वल हाई बन गया है। और आप देखेंगे वहाँ पर आपके पास ट्रेंड जो है वो वीक हो गया है और हो सकता है आपको आगे जाके वो रिवर्स देखने को मिले। ये हमारे पास रहेगी ट्रेंड लाइन सपोर्ट इस तरह से। और अभी हम जरा डाउन ट्रेंड को भी देखते हैं। जो शुरू में आके जो है ना ओवरव्यू लेते हैं ना प्रीवियस लेक्चर का, उसमें होता है टाइम ज़ाया, जिसकी वजह से हम साइडवेज आज नहीं कर सके। और मैं अब नया लिंक नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मेरी को कुछ कमिटमेंट से मैं जा रहा हूँ। ये मेरे पास है, ये हमारे पास है जी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, आप लोगों ने ये फाइंड करना है अपने प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल, और कल पढ़ेंगे हम साइडवेज मार्केट और हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग।
और जो भी क्वेश्चन है, सवालात हैं, काइंडली नोट डाउन कर लें, लिख लें। इफ़ यू आर सीरियस विद योरसेल्फ, आप अपने क्वेश्चन नोट करेंगे और कल मुझसे क्लास में कर लेंगे। ठीक है जी? ठीक है सर। चलें जी, मुझे दें जी इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।